किसान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने 14 मई 2020 को 27 पेस्टिसाइड को बैन कर दिया था। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि इससे किसानों को किस प्रकार फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने 45 दिन का समय दिया है और किसी को कोई आपत्ति या कोई सुझाव देना है तो केंद्र सरकार उस विषय पर विचार करेगी। भारत सरकार ने कुछ पेस्टिसाइड जो इंडिया में इनका उपयोग हो रहा था परंतु विदेशों में बैन थे, ऐसे 66 पेस्टिसाइड पर अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति का गठन 8 जुलाई 2013 को किया था तथा जिसका विस्तार 8 अगस्त 2013 को किया गया और उसका नाम अनुपम वर्मा कमेटी रखा गया। अनुपम वर्मा कमेटी ने 66 पेस्टिसाइड का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना था। अनुपम वर्मा कमेटी ने 9 दिसंबर 2015 को अपनी पहली रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत की और लगातार अध्ययन करने के बाद 8 अगस्त 2018 को 18 पेस्टिसाइड के बैन करने का सुझाव दिया, जिसको केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और लगातार अध्ययन करने के बाद 14 मई 2020 को अपनी अगली रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत की, जिसमें कि 27 पेस्टिसाइड बैन करने का सुझाव किया, जिसको भी केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और 27 पेस्टिसाइड को बैन कर दिया। भारत सरकार ने अपने पेस्टिसाइड को कई कैटेगरीज में बांटा है। इसमें कि क्लास 1A पेस्टिसाइड हाई लेवल टॉक्सिसिटी वाले होते हैं। भारत सरकार ने सन 2018 में क्लास 1 पेस्टिसाइड के 7 पेस्टिसाइड और 2020 में क्लास 1 के 3 पेस्टिसाइड को बैन किया है। भारत सरकार ने टोटल 18 पेस्टिसाइड को क्लास 7 कैटेगरी में रखा था, जिसमें से भारत सरकार ने 2018 में 7 पेस्टिसाइड और 2020 में 30 पेस्टिसाइड को बैन कर दिया है। 18 पेस्टिसाइड में से 10 पेस्टिसाइड को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। 2020 में बैन किए गए पेस्टिसाइड में मोनोक्रोटोफास, कार्बोफ्यूरान और मिथोमेथाइल है, जो कि क्लास 7 के पेस्टिसाइड है। आपने देखा होगा कि सन 2017-18 में महाराष्ट्र के विदर्भ में मोनोक्रोटोफास और एसिफेट के प्रयोग करने के कारण लगभग 35 किसानों की महाराष्ट्र के विदर्भा जिले में मृत्यु हो गई थी। साथ में 100 से अधिक व्यक्तियों की तबीयत खराब हो गई थी। मोनोक्रोटोफास को लगभग 112 देशों में बैन है, जबकि कार्बोफ्यूरान भी लगभग 63 देशों में बैन किया जा चुका है, परंतु वह हमारे देश में बहुत अधिक वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा था, जिसको कि अब बैन कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड हमारे बॉडी पार्ट्स के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं या डैमेज करते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वर्तमान समय में लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण पंजाब हरियाणा में बहुत से कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2018 में 18 पेस्टिसाइड और 2020 में 27 पेस्टिसाइड के बैन करने के कारण किसान और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान या फायदा होगा, इस विषय पर अब हम आर्थिक विश्लेषण के आधार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान समय में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, जिसके की दुष्परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, परंतु इससे कुछ किसानों को भी फायदा था तथा पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा मिलता था।
भारत में इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड कंपनी का टोटल मार्केट लगभग 40,000 करोड़ है। इन पेस्टिसाइडों के बैन होने के कारण लगभग 40% मार्केट का भारत में इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड का टोटल मार्केट लगभग 40,000 करोड़ है। यदि सभी पेस्टिसाइड बैन हो जाते हैं तो लगभग 16,000 करोड़ का बिजनेस प्रभावित होगा। भारत लगभग 21 से 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। पेस्टिसाइड के बैन होने से भारत सरकार को पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कुल राजस्व प्राप्त होता है उसमें लगभग 20% की कटौती हो जाएगी, क्योंकि यही प्रमुख पेस्टिसाइड हैं जो कि भारत में यूज किए जाते हैं। इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड का एक्सपोर्ट हर साल लगभग 21 से 22,000 करोड़ के लगभग था, जो कि हर साल 10 से 15% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा था। इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट बैन होने के कारण भारत में किसान जो इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते थे वह अब विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज होने लगेंगे, उपयोग में आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत में जो किसान अपने देश में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट आसानी से और सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाते थे, वही प्रोडक्ट अब उसे महंगे दामों में उपलब्ध होंगे। इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड के बैन होने के कारण भारत में पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वह अपने प्रोडक्ट भारत में नहीं सेल कर पाएगी। साथ ही हो सकता है कि उसे एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आने लगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट भारत में बैन हो गए हैं हो सकता है कि भविष्य में अन्य देश जो कि उनके प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं वह भी विदेशों में उन प्रोडक्टों को बैन कर दें। भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले पेस्टिसाइड किसानों को कम कीमत पर एवं आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, परंतु पेस्टिसाइड के बैन होने के कारण अब किसानों को यह प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के उपयोग में लाना पड़ेगा और साथ ही विदेशी कंपनी भारत की कंपनियों का स्थान ले लेंगी, जिससे यह प्रोडक्ट भारत के किसानों को महंगे दामों पर उपलब्ध होंगे। विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट उपयोग में लाने से भारत सरकार के किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे फूड प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इंडियन जेनेरिक पेस्टिसाइड कंपनी के निर्माणकर्ताओं ने कहा है कि कोरोना की इस संकट घड़ी में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है तथा आत्मनिर्भर भारत बने ऐसा कहा है, परंतु हम देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड के बैन होने के कारण भारत में पेस्टिसाइड का बहुत भारी नुकसान होगा। पेस्टिसाइड कंपनियों ने कहा है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया की बात कर रही है, परंतु वर्तमान समय में वह इंडियन पेस्टिसाइड कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन करके विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करने से भारत सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए कि किसान की लागत बढ़ेगी, साथ ही जो प्रोडक्ट होंगे फूड प्रोसेसिंग करने के बाद उनकी कीमत भी ज्यादा होगी।